प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास 11th और 12th के लिए आपने पीछे जैसा कि जो पीछे जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, उसके बाद पढ़ा यूज ऑफ एडवर्ब टू क्योंकि इनका इंटरचेंज होता है, और इसके बाद आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव टू इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। इंट्रोगेटिव असर्टिव का आपने इंटरचेंज पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा मतलब असर्टिव टू इंट्रोगेटिव यानी कि इंटरचेंज पढ़ा चुकी। इसके बाद आपने पढ़ा असर्टिव टू नेगेटिव, असर्टिव से नेगेटिव, और इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेज। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इंटरचेंज ऑफ, ठीक है, द सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेज, इनका इंटरचेंज पढ़ेंगे। तो आपने पहले से ही पढ़ा है क्योंकि सिंथेसिस के अंतर्गत आपने पढ़ लिया था। जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें एक प्रिंट वर्ब होती है और इसको हम विभिन्न माध्यमों से आप पार्टिसिपल का यूज करके बना सकते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करके कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन के यूज से बना सकते हैं और जेरेंड के यूज से बना सकते हैं, यानी कि जितने भी क्या नाम एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के द्वारा बना सकते हैं। ये सारे सिंपल सेंटेंस बनाने के जो नियम है। इसके बाद आता है अगर आपको सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो तब सिंपल से कंपाउंड आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको जो भी आपके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यानी कि समानपदी संयोजक, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा है। और इसमें हमने आपको उसी सिंथेसिस के अंतर्गत बता दिया था ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कुमुलेटिव और अल्टरनेटिव, इलेटिव और एडवर्सेटिव। तो कुमुलेटिव के अंतर्गत हमने आपको 4 बताए थे, एंड बताया था, बट एंड बताया था, और एज वेल एज बताया था, और नॉट ओनली बट आल्सो। कौन कौन बताए थे? एंड बताया था, दूसरा एज वेल एज बताया था, और नॉट ओनली बट आल्सो। पहला एज वेल एज, दूसरा नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, और एंड। इनको कहा जाता है संयोजक है, मतलब ये केवल जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें इनसे आप क्या करेंगे? अगर किसी भी सिंपल सेंटेंस को आप कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे यानी कि बदलेंगे, तो आप किस प्रकार से इनका प्रयोग करेंगे? मान लेते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लिख दें द सन हैविंग रीजन, द सन हैविंग रीजन, इसके बाद लिख दें द फॉग डिस्पर्स्ड, द फॉग DISPERSED, कहता है द सन हैविंग रीजन यानी कि सूरज के निकलने पर कोहरा छट गया या कोहरा गायब हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? द सन रोज, ठीक है, द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। तो एंड से आपने जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी जो क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपकी कैसी होनी चाहिए? पहले वाक्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि इसमें आप अगर 4 प्रकार के जो कंजंक्शंस हैं उनका यूज करते हैं तो आपके निश्चित रूप से वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनेगी। और उसी के अनुसार तुम क्या लिखेंगे? द सन रोज
find the form dispersed, DISPRSED। तो आपका ये कौन सा सेंटेंस बना? ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और इसके अलावा जिसे हम एक और भी उदाहरण लेते हैं, बिसाइड्स बिसाइड्स बीइंग, ठीक है, ऑनेस्ट, ही इज जेंटल। तो इसमें लिखा है कि बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार होने के अतिरिक्त या ईमानदार होने के अलावा या ईमानदार होने के साथ साथ, ठीक कहना ही जेंटल था, सज्जन है। तो हम इसमें इसका डिफरेंस देखेंगे जब बिसाइड से लिखेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस आपका जो सिंपल सेंटेंस है वो यदि आपका बिसाइड्स फॉर्मेट आता है, फॉर्मेटेड आता है, तो उसमें निश्चित रूप से नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। तो ये किस प्रकार के कंजंक्शन थे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो क्युमुलेटिव कंजंक्शन होता है उसी के अंतर्गत ये आपके जो सेंटेंसेस दिए गए थे वो आपके थे। इसके बाद में आता है यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन, यानी कि आप अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को किस प्रकार से, सिंपल सेंटेंस से आप किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें आपको सिंपल सेंटेंस से अल्टरनेटिव जो कंजंक्शन होता है आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसका प्रयोग करके आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दूसरे में क्या लिखेंगे? बाइटिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो अल्टरनेटिव सूत्र होता है वैकल्पिक, इसमें वैकल्पिक, तो इसमें किस्म के आइदर आर, इसके बाद नाइदर नॉर एल्स, ठीक। इस प्रकार के जो आपके संयोजक होते हैं, या और होता है या नार होता है, ये सभी किस प्रकार के होते हैं? ये अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिए आइदर आर, ऐसे नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, इवन नॉर या और। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस बनेंगे इन कंजंक्शन से, सिंपल से जब आप बनाएंगे इसको इसमें चेंज करके, तो वो आपका कौन सा बनेगा? वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो मान लेते हैं अगर हम लिख दें ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। कहता उसे इस वर्ष पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा या कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इसमें हम ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करने पर क्या लिखेंगे? ही मस्ट वर्क हार्ड, ठीक। कहता है उसे कठिन परिश्रम करना होगा, और लिखेंगे और ही विल नॉट पास दिस ईयर, अन्यथा क्या हुआ? इस साल पास नहीं होगा। क्या लिखेंगे? ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास दिस ईयर। तो ये आपका ये कौन सा बना? ये आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन के संयोजन से बन गया। ऐसे इसी प्रकार से अगर हम दूसरे
सेंटेंस ले लें, वन ऑफ करके लिखते हैं, वन ऑफ द टू सेंटेंसेस इज करेक्ट। वन ऑफ द टू सेंटेंसेस इज करेक्ट, यानी कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य सही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, या तो यह वाक्य सही है या वह वाक्य सही है। तो क्या लिखेंगे, इसमें आइदर का प्रयोग करेंगे, आइदर दिस और दैट सेंटेंस इज करेक्ट। ये आपका जो सेंटेंस बना, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं, आइदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और दैट सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, तो आइदर आर के प्रयोग से हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटेंशन के द्वारा। दूसरे जो आपके one of the already and his sister did not pass। ये लिख क्या कहता है, ही एंड हिज सिस्टर डिड नॉट पास, वह और उसकी बहन पास नहीं हुई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ना तो वह पास हुआ ना उसकी बहन पास हुई। तो क्या लिखेंगे, नाइदर ही nor his sister passed। तो इस प्रकार से neither he nor his sister passed, तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस से। और इसके बाद में जो भी आगे दो आपके जो इलेक्टिव एक रह गया और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रह गया, तो इसको आप लोग संभवतः कल पढ़िएगा। थैंक यू। अपनी एक्सरसाइज करते रहिए, प्रैक्टिस के